अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपको मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन। आज जिस मेडिसिन के बारे में बात करनी है उसका नाम है लेक्सोबिरोन। सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले इसकी जो कंपनी लेक्सोबिरोन को बनाती है उसका नाम है मार्टेंडो। इसके अलावा इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें सोडियम पिकोसल्फेट इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो ये लैक्सेटिव है, यानी कि ये कब्ज़ को तोड़ती है। इसके अलावा इसकी फॉर्म की बात करें तो ये हमें सिरप की फॉर्म में मिलता है, साथ साथ ये हमें टैबलेट्स की फॉर्म में भी मिल जाती है। पैक साइज़ की बात करें तो इसका जो इस वक्त सिरप का जो साइज़ है वो 120 ml की बोतल आपको मिलती है, और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 115 रुपये में आपको ये मिलती है। अब वीडियो में आगे इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट जानने से पहले मेरी तमाम लोगों से गुजारिश होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले इसके यूजेस देख लेते हैं। ये सबसे पहले यूजेस में जो इसका काम है वो करती है रिलीव कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़ को ख़त्म करती है, कब्ज़ को तोड़ती है। इसके अलावा ये क्लीन करती है इंटेस्टाइन को, यानी कि हमारी जो आंतें हैं उनको साफ़ करने का काम भी करती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको सर्जरी करनी होती है और उनके वेस्ट को रिमूव करना होता है जिस्म से, तब भी ये दवाई उनको सर्जरी से पहले दी जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका पखाना बहुत सख्त होकर बाहर आता है तो उन लोगों के पखाने को नरम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो डिहाइड्रेशन का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उसमें पानी को ज़्यादा शामिल कर देती है बॉडी से निकाल के, तो इसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, हमें भूख लगना ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा स्किन इचिंग, ऐसे लोग जो इससे एलर्जिक होंगे उनको स्किन इचिंग यानी कि स्किन के ऊपर खारिश का जो प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वॉमिटिंग, यानी कि आपको दिल मतली होना और बाद में जो है वो उल्टी आ जाना, ये भी हो सकता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन भी हो सकती है जिस्म के ऊपर या जिल्द के ऊपर। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इसकी डोज और ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। अडल्ट के लिए जो इसकी डोज है, यानी कि जो बालिग लोग हैं उनके लिए जो डोज है वो 1 से 2 चाय के चम्मच हैं, और जो इसका बेस्ट टाइम है इस दवाई को लेने का वो रात के वक्त है, यानी कि आप अपने सोने से पहले इस दवाई को ले सकते हैं। अब बच्चों के लिए बात कर लेते हैं। बच्चों के लिए जो इसकी डोज बताई गई है वो तकरीबन आधा चाय का चम्मच है, और ये भी आप उनको बच्चों को रात के वक्त देंगे सोने से पहले। इसके अलावा इसकी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। जब आप भी इसको लेते हैं तो आपको कुछ जो है एहतियाती तदाबीर अपने जहन में रखनी होती हैं। इसको ज़्यादातर आप ऐसा करते हैं कि आप इसको हर दिन नहीं ले सकते, और अगर आपने इसको हर दिन लेनी है तो 1 वीक से ज़्यादा आप इसको रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि आप इसको मैक्सिमम 1 वीक तक इस्तेमाल करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको 1 दिन छोड़ के इस्तेमाल करें। डेली इस्तेमाल करने से ये आपको ज़्यादा डिहाइड्रेशन का मसला दे सकती है। अब इसके लास्ट में जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या आती हैं इसकी, कि ये एलर्जिक पीपल जो इसके फार्मूले से एलर्जिक हैं तो उनके लिए ये दवाई एलर्जिक रिएक्शन उनको कर सकती है। टेस्ट कर लें अपने ऊपर, अगर वो इनको मुवाफिक आती है तो ठीक है, वरना वो इसको लेना बंद कर दें। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।